अस्सलामुअलैकुम। किरण रोशनी टीवी में खुशामदीद। आज आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ तुम वाकई अजीम हो, जिसको लिखा है सोबिया मुगल ने। टीटू कौवा दरख्त पर गुमसुम उदास बैठा था। चेहरे पे उदासी ने डेरे जमाए हुए थे। टीटू कौवा एक टांग से माजूर था, लेकिन इसने अल्लाह पाक से कभी शिकवा न किया था। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता। उसकी बरादरी के सब कौवे इसे लंगड़ा कहकर मजाक उड़ाते थे और बहुत तंग करते थे। एक टांग से माजूर होने पर सब इसे हकीर नज़रों से देखते थे। वो बेचारे एक पांव पर अपने वजूद को संभालता हुआ बड़ी तकलीफ में खड़ा होकर दाना खाता, एकदम धड़म से गिर जाता, फिर हिम्मत बंधाता, लड़खड़ाता हुआ खड़े होकर दाना खाने की कोशिश करता, फिर दोबारा गिर जाता। सब कौवे ये मंजर देखकर लुत्फ अंदोज होते, मुख्तलिफ नामों से छेड़ते और हंसते रहते। अगर उड़ता हुआ इनके पास दरख्त पर आकर बैठ जाता तो सब कौवे इसे चोंच मार कर भगा देते। वह अकेला अकेला रहता था। वो इन्हें कुछ ना कहता, सब कुछ बर्दाश्त करता रहता और इनकी किसी बात पर बुरा नहीं मनाता था, बल्कि इन्हें नादान समझकर माफ़ कर देता था। टीटू कौवा बहुत रहमदिल था। उसकी यही बात अल्लाह पाक को पसंद थी। एक दिन वो पनीर का टुकड़ा एक टांग से मजबूती से थामे शाख पर बैठा खा रहा था। टाटा कौवा उड़ता हुआ आया और अपनी चोंच से उसका पनीर का टुकड़ा नीचे गिरा दिया, उड़ान भरी और कहका लगाते हुए उड़ता चला गया। टीटू कौवा इसे बस देखता ही रहा। सुबह को जैसे जैसे नीली रोशनी अंधेरे से नमूदार होने लगी तो आसमान रोशन होता चला जाता। सब परिंदे अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद दाना चुगने शहर की तरफ रवाना हो जाते। एक दिन हस्बे मामूल खुराक की तलाश में टीटू कौवा अपने घोंसले से निकला और अपनी कौम के दीगर साथियों के हमरा शहर की तरफ रुख किया। बरादरी के सब कौवे काएं काएं करते हुए आगे आगे उड़ रहे थे। टीटू कौवा बेचारा उनसे पीछे पीछे अकेला उड़ता जा रहा था। उनमें शामिल होने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन सब इसे पीछे छोड़कर उड़ जाते और आगे निकल जाते। वो मसरब कैफियत में उड़ता चला जा रहा था। टीटू कौवा अभी शहरी आबादी से दूर था कि इसे धूप की शिद्दत और मुसलसल उड़ान की वजह से शदीद प्यास महसूस हुई। इसने पानी की तलाश में फौरन नीचे की जानिब निगाह दौड़ाई तो इसे शफाफ नीले पानी की नदी बहती नजर आई। वो फौरन गौताजन हुआ और सीधा नदी के किनारे पर जा उतरा। ये हैरत अंगेज नज़ारा देखकर वो शशद रह गया। इसने औसान बहाल होने पर अतराफ में नजर घुमाई तो कुदरत का ये नज़ारा देखकर दंग रह गया। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई नदी नहीं। टीटू कौवे ने ज़ेरे लब हम कलामी की। वो सोचता ही रह गया, नदी कहाँ गुम हो गई, इसने अभी तो खुद देखी थी। वो याददाश्त की वादियों में झांक रहा था। अचानक वो चौंक उठा। इसे किसी परिंदे के परों की फड़फड़ाहट और कराहने की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत तकलीफ से गुजरा हो। टीटू कौवे ने आवाज़ की सिमत उड़ान भरी। कुछ फासले पर इसे मिंकू बुलबुल जख्मी हालत में तड़पता हुआ नजर आया। वो लड़खड़ाती आवाज़ में या अल्लाह मदद पुकार रहा था। टीटू कौवे से ये सब देखा न गया। इसे मिंकू बुलबुल पर रहम आया। वो जल्दी से उसके करीब पहुंचा तो वो बेहोश हो चुका था। टीटू को यह देखकर घबरा गया और इसे जल्दी से अपनी चोंच में दबाया पानी की तलाश में निकल पड़ा। काफ़ी दूर एक मीठे पानी की नदी बह रही थी। वो इसे नदी पर ले गया, चोंच से थोड़ा पानी भरकर उसके जख्मों पर डालने लगा। आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा। इसे होश में आता देखकर टीटू कौवे का दिल खुशी से फूले न समा रहा था। मिंकू बुलबुल होश में आने के बाद अपनी मंदी मंदी आंखें पूरी तरह खोलकर हैरान हैरान सा दिखने लगा। अपने पास टीटू कौवा बैठा पाया तो ढकने पर मजबूर हो गया। मिंकू बुलबुल ने हिम्मत करते हुए उसे मुखातिब किया, टीटू भैया आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी मदद की, मैं आपका किस तरह शुक्र अदा करूं। टीटू कौवा दिल में सोचने लगा, मैं तो बहुत बुरा हूं, मुझे सब नफरत करते हैं। मिंकू भैया हमें हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ भैया तुमने सही कहा, मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी पुकार सुनी, मुझे नई जिंदगी बख्शी। मिंकू बुलबुल बोला, मिंकू भैया अगर सच्चे दिल से अल्लाह पाक को पुकारो तो हमारा रब हमारी पुकार ज़रूर सुनता है। मेरे अल्लाह ने भी मुझे तुम्हारी तरफ भेजा। टीटू कौवे ने पूरी तफसील से आगाह किया। अच्छा भैया अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मिंकू बुलबुल ने खुश लहजे में कहा, पहले से कुछ बेहतर। अच्छा भैया तुम यहाँ आराम करो, तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता हूँ। ये कहकर टीटू कौवे ने उड़ान भरी।
मिंकू बुलबुल ने सर उठाया, आसमान की तरफ देखा और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए दिल में सोचने लगा, ऐ अल्लाह, एक वीराने में तूने मेरी किस तरह मदद की। अभी वो अपनी सोचों में खोया अपने रब से हम कलाम था कि टीटू कौवे की आवाज़ पर चौंक उठा। वो दूर से काएं काएं करता हुआ आ रहा था। इसे परेशान देखा तो फिक्रमंद होकर उसने पूछा, क्या हुआ भैया, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं यार, टीटू कौवे को अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर पुरसोच लहजे में बोला, फिर तुम मुझे उदास क्यों लग रहे हो? मेरे पर जख्मी है, मैं भी उड़ने के काबिल नहीं, मिंकू बुलबुल ने उदास लहजे में से बताया। टीटू कौवे ने सवाल किया, सुबह दाने की तलाश में जा रहा था, वो आबी परिंदों ने हमला कर दिया। उन्होंने अपनी चोंच से मेरे पर तोड़ डाले तो मैं तड़पता हुआ नीचे गिर गया। दोनों मिलकर सेब खाने लगे जो टीटू कौवा लेकर आया था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। मेरे ताया बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मेरे जंगल में उनका इलाज मशहूर है। मिंकू बुलबुल ने तशक्कुर अमेज नजरों से इसे देखा। टीटू का हाथ आगे बढ़ा हुआ बोला, आज से हम दोनों दोस्त हैं। मिंकू बुलबुल ने इसके हाथ पर हाथ रखकर दोस्ती कबूल कर ली। टीटू कौवे का दिल खुशी से झूम रहा था। अल्लाह ने इस नेकी के बदले एक बेहतरीन इनाम से नवाज दिया था। अब वो अकेला नहीं रहा। टीटू कौवे ने मजीद इसे बताया, वो डॉक्टरेट की डिग्री पाकिस्तान से लेकर आया है, तुम्हारा बहुत अच्छे से इलाज कर देंगे। ये सारी बात सुनकर मिंकू बुलबुल साथ जाने के लिए रजामंद हो गया। डॉक्टर टामू को अपने पूरे जंगल में मशहूर डॉक्टर था। वो सब जानवरों का दिल जमी से इलाज करता। जब कभी कोई जंगल में बीमार हो जाता तो सब इन्हीं के पास आते थे। डॉक्टर रामकुंड सब जानवरों से अच्छे तरीके से पेश आता। वो किसी से फीस भी नहीं लेता था, सबकी देखभाल अच्छे तरीके से करता था। टीटू कौवा अपने प्यारे दोस्त को अपने ताया डॉक्टर नामू के पास ले आया। उन्होंने भी इंसानों की तरह अपना क्लिनिक खोला हुआ था। डॉक्टर कामू के इलाज से मिंकू बुलबुल चंद ही दिनों में अच्छा भला हो गया। इसके परों के जख्म भी जल्दी ठीक हो गए। टीटू कौवे का घोंसला नदी के किनारे पर एक घने पेड़ पर था। मिंकू बुलबुल इसके साथ रहने लगा। दोनों साथ दाना चुनने जाते और साथ आते। एक दिन टीटू कौवा नींद से बेदार हुआ तो अपने प्यारे दोस्त को अपने पास ना पाकर परेशान हो उठा। उसने उड़ान भरी, मिंकू भैया कहाँ हो? टीटू को आवाज लगाता हुआ इसे ढूंढने निकल पड़ा। इसे उड़ते उड़ते शुमाल की जानिब से बहुत सारे परिंदों की आवाज़ आने लगी, जैसे उन्होंने किसी का मुहासरा कर रखा हो। वो घबराया कर आवाज़ की सिमत जा निकला। टीटू भैया कहाँ हो? जल्दी आओ मेरे दोस्त, जल्दी हो सके मेरी मदद को पहुंचो। मिंकू बुलबुल के दूर से आती हुई आवाज़ सुनाई दी। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी आया। टीटू कौवा तसल्ली देते हुए बोला। सब परिंदे बड़ी मुसीबत में गिरे हुए अल्लाह से रो रो के फरियाद कर रहे थे। वो उड़ता हुआ आवाज के सिमत जा पूछा। ये हैरान कुन मंजर देखता रह गया। टीटू कौवा आगे बढ़ा और जल्दी जल्दी अपनी चोंच से जाल को काटने लगा। सब परिंदों की जान जो हलक में अटक कर रह गई थी, आज़ाद होने पर जान में जान आई। आज़ादी मिलने पर सब परिंदे खुशी से झूमने लगे और उसका शुक्रिया अदा करने लगे। उसकी बरादरी के कौवे और दूसरे परिंदे एक दरख्त के नीचे वाले खाने की लालच में जाल में फंसे हुए थे। कुछ इंसानों ने जंगल में परिंदों को पकड़ने के लिए दरख्त के नीचे बहुत सा दाना डाला हुआ था। जाल को इस तरह लगाया कि परिंदे दाना चुगने आए तो अचानक से जाल इनके ऊपर गिरे और सब कैद हो जाएं। मिंकू बुलबुल ने आगे बढ़कर सबको मुखातिब किया, देखो टीटू भैया कितने अच्छे हैं, जिन्होंने अपनी माजूरी को नज़रअंदाज करते हुए कितनी मेहनत से जाल काटा, हमारी मदद की। टीटू कौवे ने बात काटते हुए कहा, अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं। मिंकू बुलबुल ने इसकी बात पर सरखम करते हुए कहा कि मेरे अल्लाह ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं की। मिंकू बुलबुल की बात सुनकर सबके सर शर्मिंदगी से झुकते चले गए। इसके ताया टामू कौवे ने अपने भांजे के कंधे पे हाथ थपकी देते हुए बोला, तुम वाकई अजीम हो, हम सब तुमसे माफ़ी मांगते हैं। सब कौवों ने उनकी बात पे तायद में सर को जुम्बिश दी और सब ने यकजुबां होकर कहा, आज हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। तो जी बच्चों, कैसी लगी कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।